नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं प्रकृति में गार्डन में घूमने आई हूँ और मुझे ऐसा ख्याल आया कि एक टॉपिक ऐसा बनाया जाए कि जो सबको काम में आए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हर एक घर निरोगी घर। मतलब कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जितने भी घर है वो सारे लोग निरोगी होने चाहिए। तो हर एक घर निरोगी घर। सबके घर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। किसी को बीपी होता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को अस्थमा होता है, माइग्रेन होता है, वेरिकोन वेन्स होती है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे दवाइयाँ नहीं हो। या तो फिर किसी को कमर में दुखता है, किसी को पैर में दुखता है, या फिर किसी को सर में दुखता है, कहीं न कहीं दुखता रहता है। तो ऐसा कैसा जीवन है हमारा? हमारी क्या गलती है कि हमें घर में सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि 50 साल के ऊपर के लोग ही बीमार पड़ते हैं, 50 के अंदर के भी बीमार पड़ते हैं, 10 साल से कम आयु के लोग भी बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा क्या हमारी गलती है? हम तो डॉक्टर को पूछने जाते हैं कि बुखार आ गया तो दवाई दे दो, वॉमिट हो गई तो दवाई दे दो, डायरिया हो गया तो दवाई दे दो। लेकिन हम सोचते ही नहीं है कि कुछ गलती की है हमने कि जिसकी वजह से हमें बीमारी आई है। तो पूरा समाज जो है वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर है, हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर है। तो कोई जो है वो सही तरह से अच्छा हेल्दी लाइफ नहीं जीता है। तो इसके लिए मैं आज आपको टिप्स दे रही हूँ। ये जो टिप्स है वो हर घर निरोगी कैसे रहेगा, मैं आज उसके बारे में बताना चाहती हूँ। प्रकृति में हम देखेंगे कि इंसान के अलावा कोई खाना नहीं पकाता है। जैसे हम बंदर को कुछ भी भूख लगती है तो कोई भी पत्तियाँ ले लेता है, कोई भी केले खा लेता है, फ्रूट की लारी जाती हो तो वहाँ से केले भी ले लेता है। तो ऐसा हमारा भी जीवन होना चाहिए। लेकिन हम तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इडली, पराठा, डोसा, उपमा, ढोकला, खमण, ये सारा भोजन के पीछे हम पड़े रहते हैं। तो बंदर जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, तो बंदर को हमें फॉलो करना चाहिए। तो निरोगी हमें रहना हो तो जैसे बंदर भी कच्चा भोजन खाते हैं, अपक्व भोजन खाते हैं, पकाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं, वैसे ही अगर हम ये जीभ का स्वाद को भूल जाएंगे और शरीर को स्वस्थ रखना चाहोगे तो प्रकृति का बनाया हुआ भोजन खाना है। प्रकृति ने कितना सारा, ढेर सारा कलरफुल, हर सीजन में अलग अलग, सीजनेबल, रीजनेबल, नेचुरल, ओरिजिनल, भगवान ने कितने सारे वेजिटेबल्स बनाए, कितने सारे फ्रूट बनाए, कितने कलरफुल फ्रूट बनाए, हर सीजन में अलग टेस्ट वाले फ्रूट बनाए। तो ये सारा भोजन है वो हमारा भोजन है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी पकाया हुआ खाना ही है तो शाम को आप डिनर कर सकते हो, पकाया हुआ थोड़ा बहुत ले सकते हो। 70% जो है वो वेजिटेबल्स ले लो, 30% है वो ग्रेन ले लो तो चलेगा। सुबह में सबसे पहले ये याद रखना है, अगर निरोगी जीवन जीना है तो सुबह में सबसे पहले उठने के बाद हमें फास्टिंग करते हो या नहीं करते हो, मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दो। इसकी जगह पे जूस का सेवन करो, फ्रूट का जूस, वेजिटेबल्स का जूस, या फिर हरी पत्तियों का जूस। यहाँ पे कितनी सारी पत्तियाँ हैं, ये देखो अभी केले का झाड़ है तो ये भी पत्तियाँ आप यूज़ कर सकते हो। अशोक का पान भी यूज़ कर सकते हो, नीम का पान भी यूज़ कर सकते हो। तो कितनी सारी प्रकृति में भगवान ने पत्तियाँ उगाई है। अभी रेनी सीजन चल रही है तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि पालक नहीं मिल रही, धनिया नहीं मिल रहा। तो भगवान ने इतने सारे फल उगाए हैं तो सभी की पत्तियाँ ले सकते हैं। इतने सारे वेजिटेबल्स उगाए हैं तो वो सभी की भी पत्तियाँ हम ग्रीन जूस में ले सकते हैं। उसमें आप लौकी डाल दो, उसमें आप ककड़ी डाल दो, खीरा ककड़ी डाल दो। कैसे करके भी 2 गिलास 3 गिलास सुबह सुबह में जूस पी लो। फिर पेट भर के फ्रूट खा लो। फिर अगर भूख लगती है तो पेट भर के सलाद खा लो। ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। फिर से आपको 5 बजे भूख लगती है तो फिर से फ्रूट खा लो। और फिर शाम को 7 बजे भूख लगती है तो मैक्सिमम वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी बनाइए,
या फिर 70% वेजिटेबल्स डाल के बिरयानी बनाइए, या फिर 70% वेजिटेबल्स डाल के रोटी बना लीजिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप बना के खा सकते हो। तो दवाई के बिना हम जी सकेंगे। हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन। जैसे कि स्वच्छ इंडिया, वैसे स्वच्छ शरीर। हम बाहर से नहाते हैं लेकिन अंदर तो ढेर सारी गंदगी पड़ी है, 20 साल पुराना मल पड़ा है। तो उसकी सफाई करोगे तो निरोगी रह पाओगे। तो इसके लिए एक ही चीज़ का उपयोग करना है, एनीमा। तो एनीमा का प्रयोग करोगे तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी, और अगर प्रयोग करोगे तो एनीमा से सारी बीमारी चली जाएगी। तो छोटा बच्चा हो 1 दिन का या 100 साल का बूढ़ा हो, कोई भी इंसान हो एनीमा कर सकता है। एनीमा स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं, बीमार लोग भी कर सकते हैं। ये जो हमारा भोजन है अपक्व भोजन, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाते हैं तो कहीं पे भी हमें टमाटर मिल जाते हैं, कहीं पे भी केले मिल जाते हैं, कहीं पे भी एप्पल मिल जाता है, कहीं पे भी ऑरेंज मिल जाता है। तो ये सारा हमें भोजन करना चाहिए। वो जो फ्रूट की लारी है उसके ही बाजू में डोसा की लारी होती है, इडली की लारी होती है, भजिया की लारी होती है, सैंडविच की लारी होती है, दाबेली की लारी होती है। लेकिन वो सारी चीज़ें खाने के बाद तो हमें सिर्फ और सिर्फ बीमारी आती है। प्रकृति में देखो, ये जो बंदर है उनको कभी फ्रैक्चर नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ा हुआ है। एक इंसान को ही सारे प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को खाना मृत करके खाता है, विकृत करके खाता है। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि जितना भी हमारा 24 घंटे का भोजन हो उसमें से 50 से 80% जो है वो अपक्व भोजन लेंगे, और जो 30% है वो आप कोई भी बॉईल करके वेजिटेबल्स भी खा सकते हो। तो अगर ऐसा जीवन जियोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, तो हमेशा आप बीमार नहीं पड़ोगे और स्वस्थ रहोगे। अगर प्रकृति से जुड़ जाओगे तो ये जो फास्ट फूड का ज़माना है, इस ज़माने में हमें जो ऋषि मुनियों खाते थे वो खाना खाना है। तभी हमारी याददाश्त बढ़ेगी, तभी हमारे में पॉजिटिविटी आएगी, तभी हमारा शरीर निरोगी हो जाएगा, तभी हम स्वच्छ हो जाएंगे, तभी हम तंदुरुस्त हो जाएंगे और हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी ये वीडियो देखिए, इसको फॉलो कीजिए। इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप हमें यूट्यूब की चैनल की जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप हमें फीडबैक दे सकते हो, या तो फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर भी आप फीडबैक दे सकते हो। अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो आप जूम मीटिंग पे भी हमारे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो ऐसे करके आप पूरे समाज में ये विश्वास, हमारी वीडियो जो है वो फैला देनी है। यहाँ पे शाम हो गई है लेकिन ढेर सारे मच्छर आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉन है वो बिल्कुल पानी वाली है और बहुत सारी यहाँ पे ग्रीनरी है। तो यहाँ पे ढेर सारे मच्छर है, लेकिन आप देखिए मुझे एक भी मच्छर को काटता नहीं है। यहाँ पे जितने लोग घूमने आए थे वो सारे मच्छर की वजह से भाग गए। तो मुझे मच्छर भी नहीं काटता है, क्योंकि मेरा जो भोजन है वो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को अपक्व भोजन खाते हैं। तो जो ब्लड है वो 100% शुद्ध है, तो मच्छर भी हमें नहीं काटते हैं। मच्छर के लिए ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसा घर के अंदर जो प्लग लगाते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो जो पूरा डिब्बा लेके आते हैं वो छांटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तो मच्छर भी हमें नहीं काटते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो हर एक घर निरोगी घर, ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके घर में दोपहर में लंच बंद हो जाएगा, पकाया हुआ भोजन बंद हो जाएगा, तभी ये स्वप्न हमारा पूरा होगा। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, आभार।
प्रणाम, बाय।